हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये डे 3 का ब्लॉग है। तो अगर 2 ब्लॉग नहीं देखे होंगे प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जा देख सकते हैं। तो ये था डे 3 का। ये ब्लॉग आपको बहुत ही लेट मिलेगा क्योंकि बहुत बिजी हुए, दैट्स वाई। तो मैं अब रेडी हो चुके थे और ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। तो और सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही डिलीशियस बनाई थी स्नेहा मैम की मम्मी के हाथों का था। ये स्पेशली मेरे लिए बनाई थी। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग एक स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए गए, जो कि बहुत दिनों के बाद अब हम लोग मिलने वाले थे तीनों साथ में। तो फाइनली हम उनके यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये रही जिसे हम लोग मिलने आए थे, ये थी हमारी जोहिता मैम, जो कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिले। तो हम तीनों एक फ्रेम में आ गए फाइनली। तो अच्छा लगा मिलकर और यहाँ पे आके खुशखबरी सुनने का भी मौका मिला। तो जल्दी नए साल में नए मेहमान का स्वागत होने वाला है। तो यही अच्छी तरह से विश कर के अब हम लोग निकले मार्केट की। और क्योंकि मार्केट जाना था तो इसलिए ज़्यादातर रुक नहीं पाए। तो हम लोग निकले मार्केट की और कुछ सामान लेना था। तो दशहरा के टाइम में मार्केट में भी भीड़ है, ताकि उनके दशहरा में ज़्यादातर भीड़ ही रहता है। तो सुबह शॉपिंग करने के बाद रूम में जाकर रेडी शेडी हो जाने के बाद हम लोग शाम को निकले घूमने के लिए। तो ये फर्स्ट पंडाल था। तो देख कर ही लग रहा है ये थोड़ा मैथ्स का था। तो वहाँ पे ऊपर में ये होप चाणक्य थे। तो ये जो पूरा का पूरा जो पंडाल का थीम है, तो ये पूरा मैथ्स के ऊपर रखा गया था। आई होप आप सभी को पता ही होगा कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो उसी शून्यों को बेस्ट बना कर ही एक तरह से ये पंडाल बनाया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। तो हम लोग भी आए थे, अभी उतनी भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भीतर कुछ अलग ही था। मैं ब्लॉग में हर ब्लॉग में अगर देखेंगे तो आपको हर ब्लॉग में जो भी पंडाल दिखाऊंगे उसमें अलग ही माँ का रूप देखने को मिलेगा। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग फिर अनदर और पंडाल देखने के लिए आगे बढ़े। तो रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर तरीके से देखा, ये लाइट्स लगाया गया था। तो हम लोग दूसरे पंडाल में पहुँचे जहाँ पे गणपति का दर्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे एक तरह से मंडप ही था, वहीं पे वहाँ की स्थापना की गई थी। और यहाँ का मूर्ति भी वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। सच में जब भी दुर्गा पूजा आता है तो दुर्गा पूजा के रूप में माँ का दर्शन देखने को मिलता है, यही हमारे सौभाग्य की बात है। तो जितना आपको वीडियो में दिखाई दे रहा उससे भी बहुत ही खूबसूरत थी। तो उसके बाद हम लोग फिर दूसरे पंडाल की ओर गए। तो मेन रास्ते में आ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस पंडाल में जा रहे हैं वहाँ बहुत ही भीड़ होता है। तो और आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे लाइट्स बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया गया था। रात में तो है लाइट्स ना हो तो दुर्गा पूजा जैसा लगता नहीं है। तो जहाँ पर हम लोग आए थे देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। और ये रहा तीसरा पंडाल, जो कि एक तरह से साउथ के टेम्पल के थीम के हिसाब से बनाया गया था। और हर साल यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बनाया जाता है। उस अगर मेरे ब्लॉग में देखे होंगे तो पता चलेगा, यहाँ पे कलश के थीम का बनाया गया था। तो बहुत ही यहाँ पे चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। मैं तो सर शूट करूँगी बोल रहे थे, बट यहाँ पे चलने में प्रॉब्लम हो रहा था। स्नेहा में मुझे तान कर ले गई और हम लोग अब एंट्री करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो देख पाएंगे आप सभी यहाँ से करीब भीतर तक पहुँचने के लिए कम से कम 20 मिनट जैसा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और देख सकते हैं
धक्का मुक्की भी चल रही थी और यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। तो जो भी हो, लेकिन जिसका दर्शन करने के लिए आए हैं उनका दर्शन ना हो तो ये तो बहुत ही गलत बात होगा। तो फाइनली हम लोग जिसके दर्शन के लिए आए थे हम उनके पास फाइनली पहुंच ही गए। तो ये था यहाँ का भीतर का नज़ारा, आप सब देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया। और माँ, ये सबसे बेहतर माँ की प्रतिमा थी, देख सकते इतनी सुंदर थी, कैमरे में इतनी सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है आप सभी को। आई थिंक रियली में जब मैं पहली बार माँ की मूर्ति देखी यहाँ का, मैं मतलब कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात मैं माँ का ही दर्शन कर रही हूँ, इतना सुंदर मूर्ति था। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो देख सकते सब लगे हुए थे, क्योंकि दशहरा का टाइम है तो बहुत ही एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम लोग अब तो फाइनली अब हम लोग का खाने के लिए टेबल में बैठ गए हैं और ऑर्डर भी दे चुके हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। और ये क्या था, समथिंग दही वड़ा समथिंग कुछ ऐसा ही था, लेकिन वाकई बहुत टेस्टी था। और हम एक एक करके मफ़िन्स भी मंगाए थे और साथ ही मैंने डोसा भी मंगाया था, लेकिन डोसा इतना बड़ा था कि मैं खा नहीं पाई, तो इसलिए आधा डोसा में ललित सर को दे दी और मफ़िन्स तो अच्छी तरीके से खा ली। और ललित सर बोल रहे थे कि आप तो 100 में 10% भी नहीं खाए बोल के बोल रहे थे। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, बाहर आने पर मैं उतना ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। तो अब हम लोग का खाने के बाद अब हम लगा ललित सर को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो इसलिए वो खाने में पूरा
बिजी हो गए हैं। तो हम लोग खाने के बाद हम दूसरे पंडाल को देखने के लिए आगे निकले। देख सकते हैं रास्ते में अभी करीब ये 10:30 बजे था, फिर भी यहाँ पे टोटो सब लगा ही हुआ था। तो ये मालदा का एक तरह से टाउन था, रतबाड़ी। तो बहुत ही एक तरह से भीड़ ही था, आने जाने में दिक्कत नहीं थी क्योंकि टोटो सब चल रही थी। तो फाइनली हम लोग दूसरे पंडाल में पहुँचे और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मेरे ब्लॉग में अगर देखेंगे तो हर पंडाल की खासियत आपको दिखाई देगी। यहाँ पे मूर्ति भी कुछ अलग ही है और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। तो अब हम लोग को टायर्ड भी हो चुके थे, तो यही हमारा लास्ट पंडाल था क्योंकि इसलिए हमें कभी तबीयत ठीक नहीं था। तो यहाँ का पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत था और माँ की मूर्ति थी। ऑब्वियसली सुंदर देखने को मिलेगी हर पंडाल में। तो हम लोग निकले रूम की और यहाँ पे रास्ते में गार्ड सब नज़र आ रहा होगा क्योंकि दशहरा है तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। बाय बाय।